शहर से दूर एक छोटी सी बस्ती के आखिरी सिरे पर एक पुराना सा कच्चा घर था। वहां रहता था अहमद, एक 17 साला गरीब मगर सच्चा लड़का। घर में बस एक मिट्टी का चूल्हा और एक सूखी रोटी थी। अहमद के बूढ़े बाप आंखों से महरूम थे, मगर उनके लहजे में हमेशा यकीन होता, बेटा जब रोटी ना हो तो सजदा सबसे कीमती बन जाता है। अहमद की माँ तस्बीह पढ़ते हुए कहती, अल्लाह सब देख रहा है, सब्र कर, रब दरवाजे खोल देता है। 3 दिन से अहमद को मजदूरी नहीं मिली थी। मस्जिद की मुरम्मत चल रही थी। भूख ने घर को खामोश कर दिया था। इसी वक्त दरवाजा खटकाए। फकीर था, बोला, बेटा 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ है खाने को? अहमद ने माँ की तरफ देखा। माँ ने खामोशी से सर हिला दिया। अहमद ने आखिरी रोटी फकीर को दे दी। फकीर ने कहा, बेटा तूने रोटी नहीं तकदीर दी है, अल्लाह तेरा सजदा कबूल करे। इस रात अहमद ने मस्जिद में सजदा किया। अरब जब कुछ नहीं था तब भी दिया, अब तो मेरा नसीब बदल दे। चंद दिन बाद एक आदमी मिला, बोला, काम चाहिए, बस चंद पार्सल पहुंचाने हैं, हर चक्कर का 500 मिलेगा। अहमद ने पूछा, उनमें क्या है? आदमी हंस कर बोला, ये पूछने की जरूरत नहीं। अहमद खामोश हुआ, फिर बोला, मैं वो काम करूंगा जो मेरी माँ की दुआ को शर्मिंदा कर दे। आदमी तंज से हंसा, भूख में ईमान ज्यादा दिन नहीं चलता। अहमद ने कहा, हराम खाकर दिल मर जाता है, मैं भूखा रहना पसंद करूंगा। चंद दिन बाद मस्जिद के इमाम ने अहमद को बुलाया, बेटा अब तुम उन बच्चों को कुरान पढ़ाओ, महीने के 2000 रुपए मिलेंगे, कम है मगर हलाल है। अहमद के आंसू बह गए। इसने शुक्र का सजदा किया। अहमद बच्चों को प्यार से पढ़ाता, दुआओं का मतलब समझाता, सब इससे मोहब्बत करने लगे। एक बच्चा सलमान था जो जिद्दी और मगरूर था। कहता, तुम खुद गरीब हो, हमें क्या सिखाओगे? अहमद मुस्कुराया, बेटा मैं नहीं, अल्लाह सिखाता है। वक्त गुजरता गया, अहमद की मेहनत रंग लाने लगी। फिर एक रोज बस्ती में एक बुजुर्ग आलम आए, मौलाना रज़ाक। उन्होंने अहमद का अंदाज देखा और कहा, बेटा तुम्हें हमारे बड़े मदरसे में पढ़ना चाहिए, हम सारी जिम्मेदारी लेंगे। अहमद खुशी से रो पड़ा, मगर इसी दिन वही आदमी दोबारा आया जो हराम काम की पेशकश लाया था। बोला, जाने से पहले आखिरी डील कर लो, एक थैला पहुंचाओ, 25,000 मिलेंगे। अहमद ने सख्ती से कहा, हराम के बदले मेरा सजदा नहीं बीच सकता। मदरसे में अहमद ने दिन रात पढ़ा, सब उस्ताद इससे खुश थे, मगर एक शागिर्द रेहान हंस करने लगा। एक दिन कुछ किताबें चोरी हुई और अहमद के कमरे से मिले, इल्जाम लग गया। अहमद रो पड़ा, अरब मैंने कभी झूठ नहीं बोला, ये इम्तिहान भी तो ही आसान कर। 2 दिन बाद रेहान का दोस्त सच ले आया, चोरी रेहान ने की थी। अहमद बेगुनाह साबित हुआ, मगर उसने किसी से शिकायत न की, बस शुक्र का सजदा किया। वक्त गुजरा, अहमद इल्म में आगे बढ़ता गया। फिर उसे एक बड़े इस्लामी स्कूल में पढ़ाने की दावत मिली, मगर वहां का प्रिंसिपल था फयाज, वही रेहान का बाप। अहमद खामोशी से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा, बगैर शिकायत के बच्चे इससे मोहब्बत करने लगे, माँ बाप इसकी तारीफ करने लगे। प्रिंसिपल को जलन हुई, उसने अहमद को अहम पोस्ट से हटा दिया। अहमद मुस्कुराया, इज्जत अल्लाह देता है, इंसान नहीं छीन सकता। कुछ महीने बाद स्कूल में हालात बिगड़ गए, बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, वालिदैन चीख उठे, हमें हमारा अहमद उस्ताद वापस चाहिए। आखिरकार कमेटी ने फैसला किया, अहमद को हेड टीचर बना दिया गया। अब इसके जेर तालीम दर्जनों बच्चे नेक और फरमाबरदार बन गए। एक दिन एक नया तालिब इल्म आया, उम्र वो जिद्दी गुस्से वाला बच्चा था। अहमद ने नरमी से कहा, बेटा कुरान रोशनी है, मजाक नहीं। उम्र पड़ा, मेरी उम्मी नहीं, अब्बा मुझसे नफरत करते हैं। अहमद ने इसे गिल लगाया, चल सजदे में मांग, तुझे सुकून मिलेगा। अगले दिन उमर ने कुरान सही पढ़ा, सब हैरान थे। कुछ वक्त बाद वही रेहान शिकस्ता हाल वापस आया, बोला, अहमद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, नौकरी नहीं, इज्जत नहीं, किया मेरे लिए कोई रास्ता है? अहमद ने कहा, पहले सजदा कर, फिर मैं रास्ता दिखाऊंगा। रेहान रो पड़ा। अहमद ने इसे काम पर लगाया। कुछ महीनों में रेहान सुधर गया। फिर एक दिन अहमद की माँ बीमार पड़ी, दिल में तकलीफ। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन फौरन करो, 50,000 चाहिए। अहमद के पास सिर्फ 3,000 थे। रात उसने सजदे में रोकर कहा, रब ये वो माँ है जिसने भूख में मुझे खिलाया, अब तो ही उसकी सांसों की हिफाजत कर। सुबह अस्पताल से कॉल आई, किसी ने आपके नाम से पैसे जमा कर दिए हैं। एक पर्ची पर लिखा था, जिसने एक सजदे में तकदीर बदली थी, इसका रब फिर करम कर रहा है। माँ ठीक हो गई। अहमद ने शुक्र का सजदा किया। कुछ महीने बाद अहमद को जामिया रशीदिया से दावत आई, हम आपको हेड टीचर बनाना चाहते हैं, मकान, इज्जत सब कुछ मिलेगा, बस शहर आ जाइए। अहमद की माँ ने कहा, बेटा इल्म बांटना सदका है, जा मगर सजदा ना छोड़ना। अहमद शहर गया, वहां देखा कि उस्ताद तनख्वाह के लिए पढ़ाते थे, दिल से नहीं, बच्चों सख्ती कोई नरमी नहीं। अहमद ने कहा, ये इल्म नहीं तिजारत है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। उसने सब कुछ छोड़ दिया, तनख्वाह, इज्जत, मकाम, मगर अपने सजदे का नूर नहीं छोड़ा। अहमद वापस अपने गाँव आया, मिट्टी के मैदान में खड़ा हुआ और कहा, यही मेरा मदरसा होगा, यहाँ दुआ मिलेगी, पैसा नहीं। वक्त गुजरा, मदरसा आबाद हो गया, वही उम्र, वही रेहान और दूसरे बच्चे अब नेक आलम बनने लगे। एक दिन खबर
चली एक छोटे गांव का मदरसा अब 100 बच्चों को तालीम दे रहा है। उस्ताद का नाम अहमद है। टीवी वालों ने पूछा क्या अब दोबारा शहर की एकेडमी वापस जाएंगे? अहमद मुस्कुरा बोला, मेरा सजदा वही मुकम्मल होता है जहां बच्चों की आंखों में ईमान की रोशनी जलती है। सजदा कभी खाली नहीं जाता, जो दिल से झुकता है रब उसे हमेशा बुलंद करता।